हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें दर्पण संबंधित सभी चीज़ों को हम लोग आसानी से सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि भाई ये दर्पण क्या होता है। तो दर्पण को समझने के लिए जैसे हम आपको बता दें कि दर्पण जो है वो कांच का बनाया जा सकता है। कांच या और भी बहुत पारदर्शी कोई अगर माध्यम है तो उससे भी बनाया जा सकता है, लेकिन बेसिकली हम लोग कांच से ही बनाएंगे। तो जैसे कांच का एक टुकड़ा ले लेते हैं, वो भी इस प्रकार का, देखिए जैसे कि इस प्रकार का हो वो ऐसा एकदम, देखिए ऐसा, ठीक। और ये कांच का जो टुकड़ा हो उसकी जो ये मोटाई देख रहे हैं आप, ये मोटाई मैं बना रहा हूँ। जैसे ये कांच का टुकड़ा है, ठीक, कांच का टुकड़ा, और इसकी ये मोटाई जो हो हर जगह एक समान होनी चाहिए। मतलब एक समान मोटाई का कांच का टुकड़ा होना चाहिए, एक समान मोटाई का कांच का टुकड़ा होना चाहिए। और उसकी जो मोटाई हो वो अधिक नहीं होनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो ये अगर हम एक समान मोटाई का और बहुत पतले कांच के टुकड़े को ले लेते हैं और यदि उसके किसी एक और यदि हम कलई कर देते हैं, मतलब कि पॉलिश कर देते हैं, तो उस बने हुए कांच के टुकड़े को हम कहते हैं दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण। तो आप दर्पण समझ गए। मतलब कि अगर दर्पण आपसे पूछा जाए, परिभाषा के रूप में पूछा जाए कि दर्पण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे भाई कि भाई एक समान मोटाई का परंतु पतले कांच के टुकड़े के किसी एक और कलई कर देने पर बने हुए कांच के टुकड़े को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब ये दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है भाई, ये देख रहे हैं यहाँ पर मैं लिखा भी हूं कि ये भाई दर्पण कितने प्रकार का? मुख्यतः दो प्रकार का। एक समतल दर्पण प्लेन मिरर, और एक होता है गोलीय दर्पण, मतलब कि स्फेरिकल मिरर। अब ये समतल दर्पण क्या होता है और ये गोलीय दर्पण क्या होता है? ये जो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण है उसमें उस दर्पण के ये पृष्ठ परावर्तक तल पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे उधर तो आप कलई कर दिए, ये कलई किया गया तल है, कलई किया गया तल, किया गया तल इसे आप कहेंगे। और ये जो है ये चमकीला वाला तल है। चमकीला वाले तल का मतलब कि ये परावर्तक तल है, परावर्तक ये तल है। तो जब ये परावर्तक तल है, अब देखिए अब इस दर्पण का ये परावर्तक तल कैसा है भाई? एकदम प्लेन है ना, एकदम प्लेन है, ठीक है, समतल है। तो फिर इस दर्पण को हम कहेंगे समतल दर्पण। और यदि ये परावर्तक तल कैसा हो जाए भाई? ये गोलीय हो जाए। गोली का मतलब कि इस प्रकार का हो जाए, देखिए इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का अगर ये तल हो जाता है, जैसे मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे देखिए ये इस प्रकार का, देखिए ये सब कुछ एकदम वही। ये परावर्तक तल ये कैसा है भाई? ये देखिए ये परावर्तक तल ये कैसा है? ये परावर्तक तल है। और उधर मान लीजिए कि आप कलई कर दिए हैं, आप इधर भी कलई कर सकते हैं, वो भी परावर्तक तल बन सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये जो देखिए ये परावर्तक तल कैसा है? ये वक्राकार है, गोलीय है ना, वक्राकार है, ठीक। तो इस दर्पण को हम कहेंगे भाई गोलीय दर्पण। तो कुछ नहीं, अगर आपको परिभाषा के रूप में बताया जाए, जैसे अगर यहीं पर मैं बनाने का प्रयास करूं तो ये समतल दर्पण को कैसे बनाएंगे आप लोग दिखाएंगे एकदम, देखिए ऐसे एकदम आसान तरीके से इसको बना करके आप दिखा सकते हैं और इसको परिभाषित भी आप आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब इधर आपने कलई कर दिया, तो जब आप कलई कर दिए तो ये हो गया कलई किया हुआ तल, और ये हो गया भाई ये परावर्तक तल। ये परावर्तक, ये जो तल है परावर्तक तल, ये तल, इसको मैं लिख दूं कि ये कैसा है भाई? परावर्तक तल, समतल है ना, ठीक है। और ये कलई किया गया तल को छोड़िए, कलई किया गया तल, किया गया ये तल हो गया। अब देखिए तो ये समतल दर्पण के लिए मैं बना दिया। अगर यहाँ पर मैं गोलीय दर्पण को बनाना चाहूँ, जैसे यहाँ पर चलिए देखिए एक एकदम वही गोलीय दर्पण को मैंने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया। जैसे ये एक हो गया गोलीय दर्पण, देख रहे हैं ये गोलीय दर्पण, ठीक। उधर मैं अच्छा गोलीय दर्पण जो होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो दर्पण, जो गोलीय दर्पण मतलब कि इसका जो परावर्तक तल है ये गोलीय होगा, मतलब वक्राकार होगा। तो या तो ये दबा हुआ तल हो सकता है या क्या हो सकता है? ये उठा हुआ तल हो सकता है।
सकता है। मतलब या तो आप उठे हुए तल पर कलई करें या तो दबे हुए तल पर कलई करें। यदि उठे हुए तल पर आप कलई करेंगे तो दबा हुआ तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। और यदि दबे हुए तल पर अगर आप कलई करेंगे तो उठा हुआ तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। लेकिन वो उसका परावर्तक तल अगर गोलीय है तो फिर कंफर्म है कि वो कौन सा दर्पण होगा, गोलीय दर्पण ही होगा। तो देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि उठे हुए तल पर मैंने क्या कर दिया है, कलई कर दिया है। तो ये जो परावर्तक तल है ये क्या है, ये दबा हुआ है। खैर ये जो परावर्तक तल है ये क्या है भाई, गोलीय है, परावर्तक ये तल। और मैं लिख दूं कि ये कैसा है भाई, ये गोलीय है, वक्राकार है। या इस प्रकार का भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं बनाने का प्रयास करूं इस प्रकार से, देखिए देख रहे हैं, देखिए इस प्रकार से, देखिए थोड़ा सा हो सकता है दिख रहा हो, ठीक है। तो ये जो आपका ये धंसा, ये जो तल है ये धंसा हुआ तल है, और ये क्या है भाई, ये उभरा हुआ तल है, उठा हुआ तल है। तो यदि मैं धंसे हुए तल पर कलई कर दिया, जैसे ये धंसा हुआ तल कलई कर दिया, तो ये जो उठा हुआ तल है यह क्या हो जाएगा भाई, परावर्तक तल हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो परावर्तक तल है कैसा है भाई, गोलीय है। जब परावर्तक तल गोलीय है तो फिर ये जो दर्पण होगा ये क्या कहलाएगा, आपका गोलीय दर्पण। खैर अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे, कुछ नहीं, एकदम सामान्य तरीके से करना है, जैसे कि आप ये दर्पण को करते हैं। तो आप इसको कैसे कहेंगे, जैसे कोई पूछ दिया समतल दर्पण की परिभाषा बताइए, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, एक समान मोटाई का परंतु पतला कांच का टुकड़ा जिसका तल कैसा हो, समतल हो, उस तल उस दर्पण को हम क्या कहते हैं भाई, ये समतल दर्पण कह देंगे। नहीं समझ में आया, मतलब कि एक समान मोटाई का परंतु पतले कांच के टुकड़े जिसका तल कैसा हो भाई, समतल हो, उसके एक ओर कलई कर देने पर बने हुए दर्पण को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब वही बात है कि गोलीय दर्पण को कैसे परिभाषित करेंगे, तो एकदम एक समान मोटाई का, एकदम एक समान मोटाई होनी चाहिए, एक समान मोटाई का परंतु पतले कांच के टुकड़े के, ठीक है, किस जिसका तल कैसा हो भाई, गोलीय हो। फिर से, एक समान मोटाई का परंतु पतले कांच के टुकड़े जिसका तल कैसा हो भाई, वक्राकार हो, गोलीय है, उसके किसी एक ओर कलई कर देने पर बने हुए दर्पण को क्या कहते हैं भाई, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आप ये दर्पण को समझ गए, जैसे कि आप समझ गए कि दर्पण किसे कहते हैं, और ये समतल दर्पण और गोलीय दर्पण ये दर्पण के प्रकार होते हैं मुख्यतः। मतलब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब ये जो गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार का होता है। क्यों हो सकता है भाई, क्योंकि मैं आपको बताया कि ये जो गोलीय दर्पण है उसका परावर्तक तल या तो धंसा हुआ तल हो सकता है या क्या हो सकता है, उठा हुआ तल हो सकता है। तो जैसे मैं ले लेता हूं कोई भी, जैसे कि एक गोलीय दर्पण मैं ले लिया, ठीक, हमारे पास गोलीय दर्पण बनाने के लिए मैंने क्या किया, जैसे देखिए गोलीय दर्पण बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक इस प्रकार से बना रहा हूँ, जैसे देखिए ये ऐसे बना दिया, ठीक। और बना लेने के बाद इसमें दो तल हैं, देख लीजिए दो तल हैं, देखिए ये एक समान मोटाई का परंतु पतला ये कांच का टुकड़ा है, ठीक है। और इसके ये जो तल है ये क्या है भाई, ये एक तो ये दबा हुआ तल है, धंसा हुआ तल, आप इसको बोल सकते हैं धंसा हुआ तल, ठीक है। और ये जो है ये क्या है भाई, ये उठा हुआ तल है या उभरा हुआ तल है, उठा हुआ तल है, उठा हुआ तल है। अब बात है ये कि ये जो दर्पण बनेगा इसका परावर्तक तल आप कैसा बनाना चाहते हैं। यदि आप धंसे हुए तल को परावर्तक तल बनाना चाहते हैं तो आपको उठे हुए तल पर क्या करना पड़ेगा, कलई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आप उठे हुए तल पर कलई कर दिए, तो जब उठे हुए तल पर कलई कर देंगे तो ये जो परावर्तक तल है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये धंसा हुआ तल हो जाएगा। और तो तब ये जो गोलीय दर्पण बनेगा इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। और यदि इसी का उल्टा, यदि धंसे हुए तल पर आप कलई कर देते हैं तो उठा हुआ तल क्या बन जाएगा, ये परावर्तक तल बन जाएगा। और वो जो दर्पण होगा उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। अच्छा, ये जो दोनों दर्पण होते हैं इनके गुण एकदम पूर्ण रूप से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये गोलीय दर्पण भले ही है लेकिन इनके गुण जो भी हैं कि प्रतिबिंब को बनाना बनाना ऐसा वैसा, ये प्रकाश की किरण आएगी तो इधर उधर भेजना उजना परावर्तित करके, इन सबों का गुण एकदम अलग हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है। खैर अगर इनको बताने का प्रयास किया जाए कि अवतल दर्पण किसे फिगर के अनुसार, तो एकदम वही मैं बनाऊंगा जैसे इसके ऊपर बनाया हूं।
जैसे देखिए, ठीक है, ये मैंने एक क्या बना दिया, एक ऐसे बना दिया, ठीक है। और बनाने के बाद देखिए 2 तल इसमें हो गए, ठीक। एक ये कौन सा है, ये भाई ये धंसा हुआ तल है, और ये क्या है, उठा हुआ तल है। उठे हुए तल पर मैंने क्या कर दिया, कलई कर दिया। अब ये बना हुआ दर्पण क्या कहलाएगा, ये अवतल दर्पण कहलाएगा। और इसी का उल्टा सीधा उत्तल दर्पण के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है। देखिए एकदम आसान, ऐसे हमने क्या कर दिया, बना दिया। धंसा हुआ तल एकदम अब आपको दिख ही रहा होगा, ठीक। देखिए तो ये उठा हुआ तल है, और ये क्या है भाई, ये धंसा हुआ तल है, ठीक, धंसे हुए तल। अब यदि धंसे हुए तल पर मैं कलई कर दिया, धंसे हुए तल पर, तो ये उठा हुआ तल ये क्या कहलाएगा, ये परावर्तक तल है, परावर्तक ये तल होगा। और इसमें क्या था भाई, ये जो धंसा हुआ तल है ये क्या है भाई, ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की परिभाषा बताइए, तो आप ये तो समझ गए कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों कौन से दर्पण है, ये भाई ये गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। मतलब कि अवतल दर्पण जो है वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक तल क्या होता है, धंसा हुआ होता है। और नहीं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसके उठे हुए तल पर कलई किया जाता है, ठीक है, उस दर्पण को, उस गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि उत्तल दर्पण की परिभाषा बताना चाहेंगे तब क्या कहेंगे कि उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसका उठा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए तल पर कलई किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, उत्तल दर्पण कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ये दोनों का जो गुण होता है एकदम फिलहाल एकदम क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। ये प्रतिबिंब को बड़ा छोटा, ये जो भी कुछ होगा वो आगे हम आपको बताएंगे। तो भाई आज फिलहाल आप ये समझे हुए हैं कि भाई ये दर्पण क्या होता है, ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ठीक है, ये सब चीजें आप क्या कर लिए, समझ लिए। आगे हम लोग को इन सभी दर्पणों के बारे में पूर्ण रूप से एकदम पढ़ना है। समतल दर्पण के बारे में हम आपको बताएंगे। अब आगे हम लोग आगे वाले लेक्चर में ये सीखेंगे कि ये जो दर्पण है, जैसे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, मुख्य रूप से इसको कैसे काट करके हम लोग बनाते हैं। और ये दर्पण, कोई भी दर्पण होगा तो उससे कुछ संबंधित कुछ चीजें होंगी, जैसे कि उस दर्पण का वक्रता केंद्र, उसका फोकस बहुत कुछ चीजें होंगी, तो उसको हम अगले वाले लेक्चर में देख। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं फिर इसी टॉपिक से रिलेट में किसी अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।